परमेश्वर के लोगों, आप अपनी हालत, अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हैं? तो मैं इसके बारे में, हम अपनी सिचुएशन, अपनी हालत कैसे बदलते हैं उसके बारे में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर सुनना। धन्यवाद। पहले परमेश्वर के लोगों में प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हम सबके हृदय में उतरे और इस वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मोहर लगाए और हम सब फल लेके आए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो आपके ज्ञान इंद्रियां से आई है। देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट करना, ये सब की वजह से हमारी वास्तविकता आई, क्योंकि हमने शरीर में जन्म लिया। इसीलिए शरीर की वास्तविकता, शरीर की इंद्रियां को समझा, शरीर की ज्ञान इंद्रियां से शारीरिक वास्तविकता हमने जानी। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। लेकिन जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद हमारी वास्तविकता शारीरिक रहती है। हम आत्मा से जन्म लेकर पवित्र आत्मा से भरते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। फिर भी हमारी वास्तविकता है, जो हमारा शरीर हमें निर्देश देता है और जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीर की ज्ञान इंद्रिया को चलाए चलते हैं। ऐसा करने के बाद भी हम शरीर की ज्ञान इंद्रिया से हम लोग चलते हैं। कभी कभी परमेश्वर को हम इस तरह, हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, यानी परमेश्वर को खुश नहीं करते। जब हम ज्ञान इंद्रिया से चलते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की किताब उसका 8 और 8 वचन में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन के मुताबिक आप चाहे वचन पढ़ लो, स्तुति आराधना कर लो, उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, लेकिन आप शरीर की ज्ञान इंद्रिया से चलते हो तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन हम जीते भी ज्ञान इंद्रिया से है। हमने बाइबल का वचन पढ़ा, हमारी आँखों और मुंह के द्वारा जीभ ने बताया कि आपके मुंह का खाने का टेस्ट कैसा है। जब आपके घर से ऊपर से प्लेन गया, आपने देखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ ने आपको बताया कि प्लेन गया। जो हमारी वास्तविकता है वो हमारे शरीर के ऊपर, शरीर के ज्ञान इंद्रिया से आ रही है। हमारे शरीर की वास्तविकता हमारे ज्ञान इंद्रिया से आ रही है। तो आपको संसार में रहने के लिए ज्ञान इंद्रिया की ज़रूरत है। अगर हमको संसार में रहना है, हमको ज्ञान इंद्रिया की ज़रूरत है। लेकिन जब आप आत्मा में है, इस आत्मिक जगत में है, तो आप ज्ञान इंद्रिया के द्वारा चल नहीं सकते। ज्ञान इंद्रिया के द्वारा परमेश्वर के राज्य को भी नहीं समझ सकते। हम ज्ञान इंद्रिया के द्वारा प्रभु के वचन को और प्रभु के राज्य को भी हम नहीं समझ सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें छठी इंद्रिय यानी 6th सेंस हमको दी है, और वो है विश्वास। विश्वास है, अनसुनी चीज़ों को हम सुन सकते हैं विश्वास के द्वारा अनदेखी चीज़ों को हम देख सकते हैं, अनसुनी चीज़ों को हम सुन सकते हैं, और जो यहाँ नहीं है उनको भी हम छू सकते हैं विश्वास के द्वारा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों 11, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आत्मा का सेंस है, आत्मा की ज्ञान इंद्रिय। विश्वास आत्मिक है, विश्वास आत्मा से आता है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया और उनको गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और अभी हमारी मध्यस्थी करने के लिए प्रभु यीशु जिंदा है और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है।
कितने लोगों ने प्रभु यीशु को क्रॉस पर जाते देखा? आपने देखा? नहीं, मैंने देखा नहीं, हमने नहीं देखा। हम सब लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया। ये हम सब मानते हैं कि हमारा नाम प्रभु, आपको पता है कि हमारा नाम प्रभु के जीवन पुस्तक में लिखा है? आपको पता है? नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा नाम प्रभु के जीवन पुस्तक में लिखा है। हमारा उद्धार भी जो हमने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। कुछ मसीही लोग उद्धार पा लेते हैं, लेकिन फिर से शारीरिक यानी ज्ञान इंद्रिया से चलने लग जाते हैं। बाइबल में यूहन्ना 20 अध्याय और 24 से लेकर 45, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा ने कहा कि सब शिष्यों ने कहा कि हमने प्रभु यीशु को देखा। तो थोमा ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से प्रभु यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, उनके घाव में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, ऐसा थोमा ने कहा। तो हम लोगों में सी कुछ मसीही लोग भी ऐसे होते हैं कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, दिखा दो तो मानेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले हमको दिखा दो फिर मानेंगे, जैसे थोमा ने कहा। तो प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता, ऐसा विश्वास काम नहीं करता। प्रभु कहते हैं मान जाओ तो दिखा दूंगा। प्रभु तो ऐसा कहते हैं पहले मान जाओ, पहले विश्वास करो फिर दिखाऊंगा। विश्वास जो आपकी ज्ञान इंद्रिया जो है समय के में पीछे जा सकता है, समय में पीछे जाता है। आपका विश्वास और आपकी अंदर उस निश्चय को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर गए समय में पीछे जाता है और वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो प्रमाण देता है। प्रभु यीशु के क्रॉस पे गए तो वो प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो प्रमाण ऐसे देते हैं। बाइबल में गिनती की किताब उसका 13 अध्याय में परमेश्वर ने इजराइलियों को पहले कहा कनान देश वो दे दिया, कनान देश आपको दे दिया, मतलब दे चुका। इसीलिए परमेश्वर की हमारी वास्तविकता अलग है, हमारी और परमेश्वर की वास्तविकता अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हो तो परमेश्वर चाहता है तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर के अधीन ले आओ। आप चाहते हो कि आपके लिए हो तो आपकी जो वास्तविकता है उसको परमेश्वर के अधीन ले आइए, परमेश्वर को आप अधीन हो जाइए। परमेश्वर ने कहा कि कनान देश उनको दे दिया। फिर मूसा ने वहाँ 12 जासूस भेजा जो एक रिपोर्ट लेके आए, और मूसा को और इस्राएलियों को रिपोर्ट दिया। वो 40 दिन रहकर उन्होंने सब कुछ देखा और बाइबल बताती है उसमें से 10 जासूस 10 जासूस जो इविल रिपोर्ट मतलब दुष्ट रिपोर्ट लेके साथ आए। परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुए। रिपोर्ट लेके आए, उसमें कोई गंदी बात तो नहीं लिखी थी। परमेश्वर ने उनको दुष्ट रिपोर्ट क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो दुष्ट रिपोर्ट थी। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, कुछ गलत नहीं लिखा था, फिर भी परमेश्वर ने दुष्ट रिपोर्ट कही। दुष्ट रिपोर्ट कही क्योंकि उनकी रिपोर्ट ज्ञान इंद्रियों पर थी। उन्होंने कहा वहाँ पर जो दानव है वो बड़े लंबे और चौड़े हैं, उनके सामने हम टिड्डी जैसे हैं हम। वो भूल गए कि परमेश्वर ने क्या कहा था। वो लोग अपने ज्ञान इंद्रिया चलाने लग गए और जब वो वापिस आए तो एक दुष्ट रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर अप्रसन्न हुआ, परमेश्वर नाराज हो गए। उन्होंने दुष्ट रिपोर्ट दी और पूरे इस्राएलियों ने विश्वास किया। वो दुष्ट रिपोर्ट पर पूरे इस्राएलियों ने विश्वास किया। हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है वो नकारात्मक बात जल्दी मानता है, नेगेटिव बात जल्दी मानता है, सकारात्मक बात जल्दी नहीं मानता।
सकारात्मक बात हो, पॉजिटिव बात हो तो वो जल्दी नहीं मानता, नकारात्मक बात वो तुरंत मान जाता है। आप किसी को परमेश्वर की बात कहो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप झूठी खबर कहो तो वो तुरंत फैल जाएगी, वो तुरंत मानेंगे, क्योंकि हम ज्ञान इंद्रियों के रिपोर्ट में मानते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। क्या आप ज्ञान इंद्रिया से चल रहे हैं या परमेश्वर के वचन से चल रहे, ये आपको सोचना होगा। और वहीं पर और दो जासूस थे, वो आए। बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा रिपोर्ट में कि ये दानव क्या है, हम अभी जाकर उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमें कनान देश दे दिया है। परमेश्वर ने कनान देश हमको दे चुका है। परमेश्वर को देने की ज़रूरत नहीं, अब हमें लेने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने पहले से ही हमें वो कनान देश दे दिया है। परमेश्वर आपकी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है, फिर भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चंगा कब करोगे, तो आप ज्ञान इंद्रियां के चलाए चल रहे हो। जब प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दे दी, फिर भी आप कहते हो कि चंगा कब कर रहे हो, तो आप ज्ञान इंद्रिया से चल रहे हो। और ऐसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। जब ऐसा अविश्वास करते हैं तो हमसे परमेश्वर खुश नहीं होते। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 7 वचन कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पे नहीं विश्वास से चलते हैं। हमें आंखों देखी बात से नहीं चलना है, हमें विश्वास से आगे चलना है। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो अगर विश्वास करने में आपको कोई तकलीफ होती है तो आपकी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। किसी का शरीर है, उनमें कुछ ग्रोथ हुआ है, हाँ, कोई शरीर में कोई बीमारी हुई है और डॉक्टर ने कहा कैंसर है, उसने वचन पढ़ा यशाया 53 और 5, वचन कहता है उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो मुंह से बोलते हैं कलीसिया में जाकर, मगर एक लड़ाई है ज्ञान इंद्रियां और विश्वास के बीच में। और जो बात हम मानेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। जैसे इजरायलियों ने 10 जासूसों की बात मान ली। यहाँ पर 2 रिपोर्ट की लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहता है कि आपके पास थोड़ा समय है जिंदा रहने के लिए, और दूसरी रिपोर्ट है जो परमेश्वर की रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा कि उसने कोड़े खाए, प्रभु यीशु ने कोड़े खाए और प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। ये दोनों रिपोर्ट विरोध है, एक दूसरे के विरोध बोलती है। डॉक्टर ने आपको चेक की और डॉक्टर की रिपोर्ट ज्ञान इंद्रिया के द्वारा आई, मगर यहाँ एक आयाम है, एक आयाम ऊपर भी है और आयाम है जो यहाँ की चीज़ों को बदल सकती है। और ऊपर के आयाम की रिपोर्ट कहती है, प्रभु यीशु के आयाम की रिपोर्ट कहती है, जब तू पैदा नहीं हुआ था तब मैंने तेरे लिए कोड़े खाए और मेरे कोड़े खाने से तू चंगा पूरी तरह हो गया है। प्रभु यीशु आपको कहते हैं कि अब ये तेरे पर है, तेरे पर तुझे तय करना है कि मैं चंगा हुआ या नहीं। तू किस पर भरोसा करता है, हमें किस पर भरोसा करना है, जो डॉक्टर कहता है उस पर, या फिर जो मेरा वचन प्रभु का वचन कहता है उस पर। हमें हमेशा निर्णय करना ही है। हमारी आँखों ने देखा, जो हमने महसूस किया, उस पर विश्वास करेंगे या फिर परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना यानी मृत्यु को लेकर आना है। हाँ, कभी हम कहते हैं कि बीमारी चली जाएगी तब मानूंगा, लेकिन प्रभु कहते हैं तू पहले मान ले, बीमारी तुरंत चली जाएगी। कभी कभी कुछ बीमार लोग होते हैं, मसीह भाई बहन, जो कहते हैं कि नहीं हमको चंगाई मिलेगी तभी मानेंगे, लेकिन प्रभु कहता है तू पहले मान ले, तेरी बीमारी
तुरंत भाग जाएगी। मसीहों को विश्वास करना नहीं आता है, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, मगर वचन के साथ एक नहीं होते। और प्रभु कहते हैं मान लो तो मेरी महिमा देखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं और गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के वचन के साथ एक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वचन के साथ एक हो जाओ, मान लो, वचन को मान लो, तो हम प्रभु की महिमा देखेंगे, प्रभु की सामर्थ देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, आपकी ज्ञान इंद्रिय का इस्तेमाल करता है शैतान। परमेश्वर कहते हैं अपने विश्वास में स्थिर रहे, अपने मुंह से अंगीकार के बदले मत। जब तू नहीं देखता चीज़ों को जल्दी होते हुए, जब हम नहीं देखते चीज़ों को जल्दी होते हुए, तो हमें स्थिर रहना है और अडिग रहना है। और जो मेरे वचन को बोल उसका अंगीकार कर। प्रभु के वचन को बोलना है और प्रभु के वचन का अंगीकार करना है। अंगीकार को खो मत, विश्वास रख। कुछ मसीही जादू चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 12वां वचन कहता है, विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा जब आपने किसी चीज़ों को मान लिया तो उसके लिए खड़े हो जाओ। जब तक वो दर्शन ना दे, वो काम पूरा ना हो, तब तक खड़े हो जाओ और अडिग रहिए। मुंह के अंगीकार को बदलो मत, जो अंगीकार किया है उसको चेंज मत करो। जब हम विश्वास में परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जब हम विश्वास में एक हो जाते हैं, प्रभु में एक हो जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं और हमारी इच्छा भी पूरी करते हैं। कुछ मसीही ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य जो आ गए, मगर परमेश्वर के राज्य में तो आ जाते हैं कुछ मसीही, लेकिन उनकी वास्तविकता आज भी ज्ञान इंद्रिया पर विश्वास करती है। कुछ ऐसे भी मसीह हैं कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज्ञान इंद्रिया पर भरोसा करते हैं। हम आंखों देखी पर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। और यहाँ किया इब्राहिम ने, यही किया। हम आंखों देखी पर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है। विश्वास उदाहरण है विश्वास करना। अब्राहम से सीख सकते हैं। इब्राहिम ने अपने विश्वास को ज्ञान इंद्रिया के ऊपर रखा, अपने विश्वास को ज्ञान इंद्रिया के ऊपर रखा अब्राहम ने। इसीलिए विश्वास का पिता हमारे लिए उदाहरण बन गया। अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं विश्वास कैसे कार्य करता है। हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे कार्य करता है विश्वास। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे से हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अपनी हालत देखकर भी वो निर्बल न हुआ। बूढ़े थे अब्राहम और सारा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शारीरिक परिस्थिति, शारीरिक निर्बलता नहीं देखी, लेकिन विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। वचन कहता है अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर के रूप से वो मरे हुए थे, क्योंकि जो प्रभु कह रहा था वो शारीरिक रूप से असंभव था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। वो 100 साल का हो चुका है, मगर अगर अब्राहम ने शरीर से पूछा होता तो कहता असंभव है। उस टाइम अब्राहम ने भी शरीर को पूछा होता तो उसका शरीर कहता कि असंभव है। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की वचन
कहता है, अब्राहम अपने शारीरिक दशा देखकर अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ा। अब्राहम और सारा अपने शरीर की कमजोरी देख के अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़े, परमेश्वर पिता पर भरोसा किया, विश्वास किया। आप कलीसिया आए, आपने प्रार्थना की, प्रभु मुझे चंगा करे, आपके लिए प्रतिज्ञा हुई, एक वचन निकला, आपने उसको ग्रहण किया, घर गए, खुश हो गए कि मैं चंगा हो गया। फिर आपने कहा आह, फिर से दर्द हुआ, और इस तरह आप उस प्रतिज्ञा पर संदेह करने लगे। उस समय चंगा किया होगा, उस समय मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए कुछ मसीही भाई बहन अपनी चंगाई खो देते हैं और बाकी बचे उनकी शैतान चुरा ले जाता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिया द्वारा संदेह डालता है। शैतान ज्ञान इंद्रिय के द्वारा शैतान हम में संदेह डालता है। प्रभु ने तुझको चंगा नहीं किया, और अपने मुंह से वो बात बोल देते हैं। शैतान कहता है, कहाँ है तेरा प्रभु, तेरे को चंगा नहीं किया, और हम भी बोल देते हैं कि हाँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अडिग रहो, खड़े रहो, बने रहो, जो मैंने तुझे दिया है, क्योंकि कोई है जो चुराना चाहता है। उसे आज हमारे पास बाइबल भी अब्राहम का उदाहरण है। हमारे पास तो आज विश्वास के पिता अब्राहम का उदाहरण है। उसके पास यानी अब्राहम के पास कोई उदाहरण नहीं था, फिर भी उसने विश्वास किया। अब्राहम विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अब्राहम ने संदेह नहीं किया, विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा करी। जब परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दे और आप घर जाए और आपको दिखाई न दे और शैतान संदेह डालने की कोशिश करे, जब दर्द करे, तो उस समय प्रभु में ध्यान लगाओ और कहो, प्रभु आप सच्चे हैं, तेरा वचन सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है। प्रभु यीशु, आपने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर तेरे मुख से निकला वचन का एक भी बिंदु भी न टलेगा। अगर प्रभु आपने कहा है तो मैं उनको मानती हूँ। तेरी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे परिस्थिति में कुछ भी हो, लेकिन हमारा विश्वास अब्राहम की तरह बना रहना चाहिए और हमें परमेश्वर का वचन याद रखना चाहिए। जो भी वह परिस्थिति है उसमें परमेश्वर के वचन के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, नहीं कि हमारी शारीरिक ज्ञान इंद्रिया पर और हमारे शरीर की परिस्थिति पर। जब हम खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहेंगे, तो हमारी हालात परमेश्वर पिता बदल देंगे। हमारी हालात, हमारी सिचुएशन जो भी हो वो बदल देंगे। यही है खड़े रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना और अपनी ज्ञान इंद्रिया और अपनी शरीर पर सामने नहीं देखना और प्रभु में बने रहना, प्रभु में अड़िग खड़े रहना, प्रभु के वचन के साथ खड़े रहना। यही है हमारे सारी परिस्थिति, सारी हालातों बदलने की, सारी सिचुएशन बदलने की, सारे हालात बदलने का रहस्य यही है। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी थोड़ा एंकरेजमेंट मिले। आमीन। धन्यवाद।